हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जेईई मेन 2022 की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गई है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से बार बार में एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर जेईई मेन 2022 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मतलब कि अगर आपको जेईई मेंस 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट्स में बार बार पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन यही क्रिएट होता है कि सर जेईई मेंस के अंदर क्या कोई एज लिमिट है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट्स है वो यहाँ पे नहीं डिसाइडेड की गई है। बस यहाँ पे जो आपकी क्लास 12th है ना वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे 2022 के एग्जाम्स है, तो यहाँ पे आपकी जो क्लास 12th है या तो 2020 के अंदर पास आउट होनी चाहिए या फिर 2021 के अंदर, ठीक है। तो वही स्टूडेंट्स है वो जेईई मेंस के एग्जाम्स है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो क्रिएट करते हैं कि सर कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल होते हैं जेईई मेंस का एग्जाम्स देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स है वो क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो, वो स्टेट बोर्ड से हो या फिर सेंटर से हो या फिर किसी और भी जो रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से हो, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल होते हैं जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए। उसी के साथ अगर किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है रिकोगनाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल से वो होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं तो आप उनको देख सकते हो, जैसे कि हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशन एग्जामिनेशन अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर किसी स्टूडेंट्स ने, जैसे डिप्लोमा वाले बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो जेईई मेंस का एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो डिप्लोमा वाला अगर कोई स्टूडेंट्स है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बस उसका जो डिप्लोमा वो 3 ईयर पूरा होना चाहिए और यहाँ पे उसका जो AICTE के थ्रू होना चाहिए या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन के थ्रू 3 साल का उसके पास डिप्लोमा वो होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे वो सभी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की गई है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अगर मतलब क्लास 12th किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशन एग्जामिनेशन हो उसके पास, तो इस तरीके से और भी जो है वो आप देख सकते हो। तो वो भी सभी स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है जेईई मेंस के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने सर क्लास 12th है वो 2019 के अंदर पास आउट की है, ठीक है। तो क्या मैं 2022 का एग्जाम्स दे सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल नहीं, आप 2022 का एग्जाम्स है वो नहीं दे सकते हो। 2019 वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 2022 का एग्जाम्स है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के अंदर या तो 2022 के अंदर पास आउट हो या फिर 2022 के अंदर अपीयरिंग हो, ठीक है। उसके बाद या फिर 2021 में पास आउट हो या फिर 2020 वाला स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे जेईई मेंस का एग्जाम से वो दे सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपको 3 साल का, मतलब आप 3 साल तक जेईई मेंस के एग्जाम दे सकते हो और वो तीनों साल लगातार होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। मतलब अगर आपने 2020, 2021 और 2022 यहाँ पे इस तरीके से आपके 3 साल है वो काउंट हुए हैं, ठीक है। अब 2020 वाला स्टूडेंट्स है वो 2023 के अंदर एग्जाम नहीं दे सकता, 2021 वाला स्टूडेंट्स है वो 2024 के अंदर जेईई मेंस के एग्जाम से वो नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सवाल उठाएंगे, सर अगर हमने 2020 के अंदर एग्जाम दिया है, 2021 के अंदर जेईई मेंस का एग्जाम्स नहीं दिया है और 2022 के अंदर एग्जाम्स दे रहे हैं, तो क्या हमें तो बच्चों, क्या पढ़ाई के अंदर आपको आ रहे हैं डाउट्स, तो टेंशन मत लीजिए, आपको हर डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लगे उसकी फोटो खींचनी है, क्रॉप करना है, विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब अनलिमिटेड सवाल है, कहीं भी कैसे भी बिल्कुल पूछ सकते हो आप डाउटनेट ऐप पे। इसी के साथ आपको यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE और नीट, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट्स बोर्ड्स के भी, और इसी के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस के सबके डाउट्स के सॉल्यूशन से वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज है वो भी स्टार्ट हो गई है क्लास 9 से लेके 12th IIT JEE और नीट की, जहां पे बच्चों ने 1 रैंक स्कोर करके यहाँ पे अपने टॉपर है वो आए। अभी डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को और आप भी ला सकते हो टॉप रैंक। 2024 के अंदर भी एग्जाम दे पाएंगे, मतलब 2023 के अंदर एग्जाम दे पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपके ईयर, अगर आप एग्जाम दो या ना दो, आपका ईयर है वो काउंट है वो किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 20, 21, 22 यहाँ पे सिर्फ इतना ही टाइम है, उसके बाद आप जेईई मेंस के एग्जाम से वो नहीं दे सकते हो,
हो, ठीक है। तो ये बात आप सभी समझ गए होंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। अगर आप जेईई मेंस के एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मायने नहीं रखता। ये चीज़ें जो मायने रखती है, उसके बाद जो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर ये 75% क्राइटेरिया कहाँ काम आता है, किस लिए होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 75% क्राइटेरिया, अगर देखिए जेईई मेंस के एग्जाम देने के लिए कोई भी क्राइटेरिया वो डिसाइड नहीं किया गया है। आपके किसी कितने नंबर आ रहे हैं, कितने, कुछ भी वो नहीं मेंशन है। यहाँ पे जो 75% क्राइटेरिया होता है ना, ये सिर्फ अगर आप, जब आपका एग्जाम हो जाता है, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जब आप एनआईटी ट्रिपल आईटीज के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके 75% नंबर नहीं है +2 के अंदर, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर, आईआईटीज के अंदर एडमिशन से वो नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती है। इसीलिए अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। तो अभी बेफिक्र हो कि आप अपना एग्जाम दीजिए। आने वाले टाइम में इससे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन से वो आ जाएगी कि 75% क्राइटेरिया को रिमूव किया गया है या फिर उसे अभी तक रखा गया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। फिलहाल 75% क्राइटेरिया को अभी एज इट इज रखा गया है। जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 75% क्राइटेरिया इज अप्लाई फॉर द स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अभी आने वाले टाइम में इस चीज़ के लिए ऊपर जब जरूरत होगी इस चीज़ की, तब इस चीज़ पे रिएक्शन लिया जाएगा, तब इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। फिलहाल अब आप अपना फोकस कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में और अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम है वो बचा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताइए और थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको सबको शेयर कर लीजिए ये चीज़, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।